जगदम्ब जय भवानी जय शिवाजी। 14 मई आज की तारीख छत्रपति शंभू राजे का जन्म दिवस की तारीख। जी हाँ, धर्म रक्षक और सबसे बड़े प्रखर हिंदवी स्वराज के रक्षक छत्रपति शंभू राजे की जन्मतिथि। छत्रपति शंभू राजे जो मल्टीलिंग्विस्टिक यानी कि कई भाषाओं में पारंगत थे, जिन्होंने अपने पिता तुल्य बल, साहस और कूटनीति से न जाने कितने युद्ध और गढ़ जीते, किंतु अपने ही लोगों के अंदर के कलह और उनके द्वारा विषैले षड्यंत्रों के द्वारा चारों ओर जैसे अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घिरे परिस्थितियों जैसे उनको अपने ही लोगों ने घात लगा के धोखे दिए। और आप पूरी दुनिया से लड़के जीत सकते हो, लेकिन जब आपके ही परिवार के लोग आपके सामने विषैले षड्यंत्र करें तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। और यही छत्रपति शंभू राजे के शौर्य, वीरत्व और एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान के बाद भी उनके विपरीत रही परिस्थिति, जिनके कारण उनके जीवन का जो अंत था, जो आज भी हर एक सनातनी को पीड़ा देता है, साथ में गौरव और अभिमान की एक भावना भी हमारे अंदर प्रकट करता है कि जिन्होंने अपने रक्त की आखिरी बूंद तक शत्रुओं के सामने अपने घुटने नहीं टेके। वो छत्रपति शंभू राजे जो अपने पिता छत्रपति शिवाजी की आबेहूब छवि थे, उनके जैसे ही दिखते थे, उनके जैसे ही बात करते थे और उनके जैसे ही प्रचंड प्रखंड विचारधारा से उन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वो छत्रपति शंभू राजे जिन्होंने अपने मराठा योद्धाओं को न केवल आदिल शाही, निजाम शाही के साथ लोहा लेने के लिए तैयार किया, किंतु सबसे बड़ी चुनौती जो मुगल थे, पोर्टुगीज थे, सिद्दीस थे, उनके साथ भी लोहा लिया। छत्रपति शिवाजी और छत्रपति शंभू राजे दोनों पिता और पुत्र का हमेशा एक तुलनात्मक कंपैरिजन हम लोग देखते रहे कि भाई कई लोग ऐसा मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज तुल्य कोई और हो ही नहीं सकता, उनके पुत्र भी नहीं। अगर हम देखें तो परिस्थितियां अलग अलग थी। कितनी अलग थी, कितनी भिन्न थी, हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब औरंगजेब स्वयं अपनी 5 लाख से ज्यादा सेना लेके दक्खन में नहीं आया था और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुगलों की चुनौती इतनी बड़ी नहीं हो गई थी जितनी छत्रपति संभाजी राजे के समय में हो गई थी। और ये मुख्य कारण है जिस प्रकार से, जिस एक जोश के साथ छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी। औरंगजेब की हर एक छावनी, बहरामपुर हो, उसको जिस प्रकार से उजाड़ा, जिस प्रकार से लूटा और जिस प्रकार से चुनौती भेजी गई, औरंगजेब को स्वयं आना पड़ा। और यही कारण था कि औरंगजेब की जो सेना थी वो अत्यंत विशाल थी और इसी विशाल सेना ने छत्रपति शंभू राजे के जो छावनियां थी, किले थे, उस पे घात लगाना शुरू किया। फिर भी कंपैरिजन में देखे तो 1/10 भी सेना नहीं थी छत्रपति शंभू राजे के पास। फिर भी गुरिल्ला वॉरफेयर पद्धति से स्ट्रेटेजी बना के उन्होंने जो छापामार युद्ध पद्धति से अलग अलग घात लगा के औरंगजेब का जड़बा तोड़ जवाब दिया। औरंगजेब को मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली जबरदस्त डेंट लगाए, किंतु घर का भेदी लंका ढाए। मतलब ये जो कहावत है कि हमारे वहां जयचंदों की कमी नहीं है, अपने ही पारिवारिक लोगों के द्वारा उनकी छत्रपति शंभू राजे की मुखबरी कर दी गई कि संगमेश्वर में छत्रपति शंभू राजे यह समय पे वहां पे मौजूद रहने वाले हैं।
और मुगलों ने लाखों की सेना में उनको घेर के धोखे से रात के अंधेरे में उनको चारों ओर से घेर के उनके ऊपर घात लगाई। छत्रपति शंभूराजे कभी पकड़े ना जाते। बचपन से ही उनके साथ जो घर में विषैला वातावरण, अपनी माता का अकाल मृत्यु और अपनी दादी के मृत्यु के बाद और पिता के छत्रपति शिवाजी के कंटिन्यूअस युद्धों की मुहिम के चलते उनको जो अकेलापन मिला और उसके बाद भी सौतेली माँ द्वारा जो विषैला व्यवहार उनके साथ किया गया, विषैले षड्यंत्र किए गए, वो उनके लिए बहुत ही पीड़ादायक थे। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ये सब जानते तो ये सब युद्ध की मुहिम एक साइड रख के केवल और केवल छत्रपति संभाजी महाराज के पीछे और उनके लालन पालन अपब्रिंगिंग के पीछे अपना कीमती समय देते, जो बहुत ही आवश्यक था। मुझे क्षमा करे, किंतु यह बोलने में जरा भी संकोच नहीं है ये कहानियों को समझ के कि एक पुरुष को शक्ति भी स्त्री दे सकती है और उसको सर्वोच्च ला सकती है, और उसको शक्तिहीन भी एक स्त्री ही कर सकती है। और कुछ ऐसा ही छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी के साथ हुआ। सौतेली माँ जो छत्रपति शिवाजी की दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, उन्होंने विषैला व्यवहार करते हुए काफी षड्यंत्र किए। यहाँ तक कि मुगलों तक को भी पत्र लिख के छत्रपति संभाजी को आहत करके उनको उनका वध करने के लिए अलग अलग विषैले षड्यंत्र बनाए। और जैसे कि हमने अलग अलग सोर्सेस से पढ़ा है कि संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी राजे है, वो जो समाचार थे, सूचना थी, वो भी छत्रपति संभाजी राजे के सालों ने ही वहां पे मुगलों को दी। शिकरे ब्रदर्स, जिन्होंने मुगलों को यह सूचना दी, जिसके कारण धोखे से कायरतापूर्ण तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। शेर के बेटे को छावा कहते हैं और छावा जंगल में घूम रहा है। काफी रोचक और रसप्रद उनका जीवन, और 1680 से लेकर 1689 तक उन्होंने राज किया और एक नहीं अनेक शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे कि मैंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा चुनौतियों का सामना करते हुए, ज्यादा युद्ध कौशल दिखाते हुए ज्यादा युद्ध जीते और दोनों हाथ से तलवार चलाने में निपुण छत्रपति संभाजी महाराज हर प्रकार से अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। कहीं पे ये भी लिखा जाता है कि अपने पिता से भी ज्यादा एग्रेसिव सनातन के प्रति, हिंदुत्व स्वराज के, हिंदवी स्वराज के प्रति वो अग्रसर थे, एग्रेसिव थे। और ऐसे शूरवीर धर्म रक्षक छत्रपति शंभूराजे को कोटि कोटि प्रणाम है। जगत में ऐसा कोई पुत्र नहीं होगा जो अपने पिता के स्वप्न को अपने जीवन का बलिदान देके सिद्ध करना योग्य समझे और उसके लिए ही अपना जीवन का एक एक समय व्यतीत करे। यह उनका दुर्भाग्य था कि जैसे कि मैंने बताया कि एक व्यक्ति, एक योद्धा, एक शूरवीर, एक धर्मरक्षक, एक हिंदवी स्वराज का राजा पूरी दुनिया को जीत सकता है, लेकिन जब अपने ही घर के स्त्रियों के द्वारा विषैले षड्यंत्र किए जाए तो उससे कैसे बचे। अपने ही साले जब अपने शत्रुओं से जा मिले तो उससे कैसे बचे। अगर यह कारण नहीं होते तो शायद आज भारत का इतिहास और गौरवपूर्ण होता और शायद विदेशी आक्रांता भारत के इन हिस्सों में कभी राज कर ही नहीं पाए होते। शायद भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि तब दिल्ली कही जाती थी, तब वहां पे कब का भगवा लहरा गया होता। तो यह साहस, और जब आज हम मोटिवेशन ढूंढने जाते हैं तो छत्रपति शंभूराजे के तुल्य कोई मोटिवेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि परिवार विषैला था। छत्रपति शंभूराजे का नाम उनके परिवार
जब उनके माता पिता और उनके बड़े बुजुर्ग रहे थे तब कितने उनकी परिवार के अंदर एकता थी, क्योंकि छत्रपति शंभूराजे का नाम ही उनके चाचा, उनके काका छत्रपति संभाजी राजे के ऊपर रखा गया। संभाजी राजे भोसले, जिनको धोखे से मुगलों ने आदिल शाही ने मार दिया था। तो ये महागाथा छत्रपति संभाजी राजे की, उनको बर्बर तरीके से मार दिया गया, वो हम भली भांति जानते, हमने पढ़ा है। और आज उनके जन्म दिवस के ऊपर हम वो बर्बरता का व्याख्यान, मुगलों का वो महिमा मंडन, हम यहाँ कायरतापूर्ण जो महिमा मंडन उनके लिए होगा, कायरतापूर्ण तरीके से जिनको धोखे से छल से छत्रपति शंभूराजे को मारा, वो विवरण हम यहाँ पे नहीं करने वाले। तो आज की ये स्टोरी टेलिंग छत्रपति शंभूराजे के जन्म दिवस के अवसर पे मैंने बताई, उनकी महागाथा संक्षिप्त में आपको कैसी लगी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए जगदम।